अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 इश्यूज पर बात करेंगे। नए चीफ जस्टिस का फैसला हो गया, अगली आईनी तरमीम की तैयारी शुरू, पीटीआई में तोड़फोड़ का आगाज। तो नाजरीन, ये हैं आज के हमारे 3 टॉपिक। आपको रिमाइंडर कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने करना भी नहीं है। बाकी आप टल्ली ऑन कर लें, और टल्ली ऑन करने के लिए आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कैसा आपको पकड़ा है मैंने। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ भी आप शेयर करने के लिए मेरी इजाज़त की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, किधर से आगाज़ करें? आज लगता है कि चीफ जस्टिस बन गया तो उसके बाद तमाम पाकिस्तानी टीवी छोड़ के, यूट्यूब छोड़ के तो अपने अपने काम पर लग जाएंगे। अगर वो लग जाएंगे तो हम ख़बरें किसको सुनाएंगे? तो लेकिन ये है कि ख़बरें तो चलती रहेंगी, और जो ख़बरें बनने वाले हैं और ख़बरें सुनाने वाले वो तो मौजूद रहेंगे। नाजरीन, मेरे ख्याल है पहले पीटीआई पर बात कर लेते हैं कि पीटीआई में ओवरऑल 26वीं आईनी तरमीम के बाद फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है। और क्योंकि उनके लिए भी ये एक डू और डाई सिचुएशन थी। उन्हें लग रहा था कि इस तरमीम ने जो एक बैलेंस ऑफ पावर है, या जो इस टाइम जुडिशरी जिस तरीके से अलाइंड हुई हुई है, वो वाला मामला इमरान खान के अगेंस्ट चला जाएगा। अब जब तरमीम होगी तो उसके बाद सारे जड़े ने एक दूजे को खान पै रहे ने। उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह तो ये बनी कि हर एक को दूसरे पे शक है कि ये बंदा जो है वो आईएसआई के साथ मिला हुआ है। दूसरा ये है कि जो इनके लोग गायब रहे, जिन्होंने जो कि जिनका राब्ता ही नहीं था, जिनके फ़ोन नंबर जो हैं यानी वो फ़ोन पर भी एक्सेसिबल नहीं थे। तीसरी, जो लोग जो कि अपने आप को आज़ाद तस्वर करते हैं, पीटीआई वाले उनको कैद तस्वर करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे कैदी हैं 5। तो वो लोग कि उन्होंने वोट दे दिया और पीटीआई उनके पीछे पड़ी हुई है, ख़ास तौर पे मुबारक ज़ेब के पीछे। और फिर उसके बाद जो लीडरशिप लेवल पे एक झगड़ा चल रहा है वो इस पे चल रहा है कि जनाब, जो अब पार्लिमानी कमेटी है उसमें हमारी नुमाइंदगी मौजूद है, हमें उधर जाना है कि नहीं जाना। उस पर जो सलमान अकरम राजा हैं वो बिल्कुल मुराद सईद बन जाते हैं। वो बड़ा एक हार्ड स्टैंड ले जाते हैं। दूसरी तरफ है अली ज़फ़र और जो बैरिस्टर गौहर हैं, वो ज़रा मॉडरेट किस्म के दरवेश जे लोग ने, वो उनकी बात सुनी नहीं जाती। वो कहते हैं कि हमें जब आपने नाम दे ही दिए हैं तो हमें कमेटी में बैठ जाना चाहिए था। तो उसमें जो सलमान अकरम राजा ने कि ना दिते कि ने जो एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तो मैं हूँ, मेरे के ज़रिए मेरे से जो नाम गुजरे नहीं हैं, तो ये नाम आगे कैसे पहुँचे हैं मुझे उस बंदे का बताएं जिसने ये नाम दिए हैं। तो उनको वो समझते हैं कि जैसे ये वाले चोर हैं। तो अब जो है ना, ये लड़ाई ये बढ़ती जा रही है। यानी कि उसमें जो बंदा जितनी हार्ड पोजीशन लेता है उसको उतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, उसके बारे में तसव्वुर किया जाता है कि वो इमरान खान के साथ उतना ज़्यादा लायल है। और जिसका जो कि ज़रा एक थोड़ी सी रैशनल डिस्कशन करे, उसको लगता है कि ये इनके साथ हुकूमत के साथ मिला हुआ है। और ये मामला हमें कमेटी पर भी नज़र आ रहा था और बाकी जगहों पर भी नज़र आ रहा है। और जिस तरह से जो उधर जैन कुरैशी है उनके हवाले से भी अभी बातें चल रही हैं जी कि ये गद्दार है, इसको पार्टी से निकाला जाए। और अब ये है कि पार्टी के लिए एक अजीब डायलेमा है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो ऑलरेडी जेल में है, और जैन कुरैशी जो है उनका बेटा है। और इसलिए अब जो है उस पर जो है अब उनको लग रहा है कि जैसे अब इसका क्या किया जाए। जैन कुरैशी का जो कज़न है ज़हूर कुरैशी, वो ऑलरेडी उन 5 लोगों में शामिल है कि जो वोट दे चुके हैं। वो आंदे ने कि इन्होंने दोवां कज़ना ने ना मिल के आई प्रोग्राम बनाया असी के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलना है। तो इसी तरह जो मुबारक है वो बाजोड़ से उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जी कि भाई आप लोगों ने तो मेरी मुखालफत की थी, आपने मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था और मेरी मर्ज़ी है कि मैं जिस पार्टी में जाऊं। वो कहते हैं कि नहीं, तो साड़ा आदमी है, तो इमरान खान के नाम पर वोट लिया हुआ है, तो लिहाजा हम आपको नहीं जाने देंगे और आप लोटे हो। ठीक है। अब जो है जो गंडापुर है, यानी कि उसको अपनी सियासत बचाने के लिए वो पहले ख़ुद गालियाँ खा के गए हैं। जो इधर इस्लामाबाद वाला जो एपिसोड हुआ, सारे उनके पीछे पड़े हुए थे जी कि ये जो है फ़ौज के साथ मिला हुआ है। अब गंडापुर जो है वो ख़ुद मुफ्ती बना हुआ है, वो दूसरों के बारे में वो बयान दे रहा है जी कि फ़लाँ फ़लाँ गद्दार है। और अब यह है कि वो
जो वो कह रहे हैं जी कि हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, पूरे पाकिस्तान के उधर कैंपेन, मेरे ख्याल है कि इनका को प्लान बन रहा है ऐसा कि हम जो है वकला के साथ मिलके अब ये हरकत करेंगे। ये किस हद तक कामयाब होती है या नहीं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ओवरऑल जो फ्रस्ट्रेशन है जो पीटीआई में बढ़ती जा रही है, मुझे डर लग रहा है कि जैसे इनके अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की वजह यह है कि ये लोगों की मजबूरियां नहीं समझते, उनको एक इंतहा पसंदाना सोच या एक अप्रोच इख्तियार करने का मशवरा देते हैं, जिसके बाद जो जो लोग पहले ताने सुन सुन के आदी हो गए हैं, वो हो सकता है कि वो एक जवाब तराश दें जी कि हमें इस पार्टी में इज़्ज़त नहीं मिलती, हमारे ये पीछे पड़े हुए हैं और हम जो है अपना अलग से ब्लॉक बना रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन पार्टी के लिए 26वीं तरमीम के बाद और ज़्यादा संगीन होती जा रही है। ये जो एक प्रेशर है फ्राम विदन, जो वो अपने अंदर के दुश्मन तलाश कर रहे हैं, वो जिनको दुश्मन तस्वर करते जाएंगे, वो कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे, ख़ास तौर पे जब उनकी आपने नेमिंग शेमिंग भी शुरू कर दी है। तो एक तो ये पीटीआई के हवाले से है। अब जो है हम बात करते हैं नए चीफ़ जस्टिस के हवाले से। तो नए चीफ़ जस्टिस के हवाले से आपको पता है कि 3 नाम जो हैं वो गए हैं, जिसमें जो यहिया अफरीदी है वो भी हैं, और जो जस्टिस मुनीब भी हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अभी तक की जो इतलात आ रही हैं हुकूमती हलकों से, उसमें यही है कि वो यहिया अफरीदी पर एक तरह से इत्तफाक कर रहे हैं। मेरी किसी बंदे से बात हो रही थी तो उसने कहा जी कि अगर आप हमारी जगह पे होते तो आप किसका नाम लेते हैं, यही अफरीदी के अलावा कोई और नाम लेते। तो ये तो वो वाइब्स हैं कि जो एक तरह से आप समझें कि जैसे 99.9% इस बात पे एक इत्तेफाक हो गया हुआ है कि यही अफरीदी जो हैं उनको ही लेना है। अब यही अफरीदी जो हैं वो किन औसाफ हमीदा के मालिक हैं वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा जब वो बन जाएंगे, लेकिन अच्छे इंसान हैं, इनके ओवरऑल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये होता है कि हर आदमी के अपने प्लसेस माइनसेस होते हैं। मंसूर अली शाह जो हैं उनके अपने प्लसेस हैं और माइनसेस भी हैं। उन्होंने ख़ुद अपने आप पर कांटा लगाया जिस तरीके से उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फ़ैसला दिया, और जिस तरह उन्होंने विकेट से हट के खेलने की कोशिश की, और जिस तरह उन्होंने तुन के पूरा इंसाफ देने की कोशिश की पीटीआई को। तो उसकी वजह से ना सिर्फ कि हुकूमत तो ख़िलाफ़ होगी, लेकिन इवन जो उनके पार्टी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग हैं वो इस पर बड़े शदीद इतराज़ कर रहे हैं, जिसमें इवन जो यहिया अफरीदी हैं वो भी शामिल है। और यहिया अफरीदी मंसूर अली शाह के बड़े दोस्तों में तस्वर होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि फुल इंसाफ वाला काम तो बड़ा औखा काम है, आपने जो ये काम शुरू किया है इसकी बड़ी पेचीदगी हैं। मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, और बड़ा ऑनरेबल आदमी, और जो कि इमरान खान के टाइम पे कुछ नैब के केसेस इनके फेस करता रहा, झूठे केसेस फेस करता रहा। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे जी कि ये जो इन्होंने ये फुल इंसाफ देने का फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा जी कि मैंने 3-4 साल सफ़र किया है और मेरी फैमिली ने सफ़र किया है। तो अगर ये फुल इंसाफ देना है तो सिर्फ उसमें तो फिर ये नहीं है कि आप बंदे को बेल आउट कर दें, आप कहें जी कि इन पर इल्ज़ामात झूठे थे तो लिहाजा इनको बरी किया जाता है बाइज़्ज़त। फिर यह है कि उस दौरान जो नुकसान हुआ है हमारा, वो भी उसका भी अजाला होना चाहिए। अगर मैंने कोई फाइनेंशियली नुकसान किया तो वो भी किया जाए। तो फुल इंसाफ पे जनाब काम चलेगा ना तो बहुत दूर तक बात जाएगी। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में यानी कि वो सताए हुए बैठे हैं कि अदालतें जो हैं किस तरीके से उनको साल हर साल जलील कर कर के बाद में यही फेवर होती है जी कि जनाब तो जनाब असा रिलीफ दे देता है, इतने साल जलील करने के बाद रिलीफ दे दिया। तो वो भी सारे लोग पहुँच जाएंगे कि आए जनाब शाह जी सानू भी फुल इंसाफ दो, तो जनाब मरतबा बुलंद होवे और हमारे जो है इंसाफ के लिए कुछ करें। तो उस पे जो यही अफरीदी हैं उन्होंने भी इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जी कि जनाब इस तरह का फुल इंसाफ जो है इसकी बड़ी पेचीदगी है। लेकिन अब हम बात असल में कर रहे थे कि यही अफरीदी जो हैं उनके चांसेस क्यों हैं ज़्यादा। एक तो ये है कि आप समझें कि जो जस्टिस मुनीब हैं उन पर तो एक तरह से क्रॉस लगा हुआ है। जस्टिस मुनीब के तो चांसेस जो हैं वो मेरे ख्याल है कि कोई 0% ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा उनके चांसेस नहीं हैं। बाकी जो 2 लोग हैं उनमें टाई है, एक मंसूर अली शाह हैं और एक यही अफरीदी हैं। अब यह है कि मंसूर अली शाह और यही अफरीदी दोनों दोस्त भी हैं। इनका अपना एक चैम्बर भी था जिसका नाम था शाह अफरीदी मिनल्ला चैम्बर, और वो प्रैक्टिस करते थे तीनों। जो अतर मिनल्ला भी उसका हिस्सा थे उस चैम्बर का, इधर इस्लामाबाद में ज़्यादा वो होते थे। तो अब ये है कि वो दोस्त भी हैं, और ये एक बड़ा एक अजीब सिचुएशन होगी कि क्या वो इस तरह की सूरत हाल में
अगर मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने इतनी देर से पता नहीं क्या क्या उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि कोई सोचा सी बिलो कर जावांगे, वो वाली प्लानिंग थी उनकी, लेकिन यह है कि वो सारी दरी की दरी रह गई है। तो अब इस सारे अमल में कई लोग ये तसव्वुर करते हैं जी कि जो यही आफरीदी हैं हो सकता है कि वो इनकार ना कर दें। अब यह है कि इनकार अगर कर देंगे तो फिर क्या सिचुएशन होगी, फिर दो के दरमियान टाई होगी। ये जो इन्होंने आइनी तरमीम में हमाकत की हुई है इस पर तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इतने कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। तो लेकिन हम तो अभी बात ये कर रहे हैं कि वो इनकार करते हैं यानी वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी तक जो है जो हुकूमत का फ़ैसला है वो इसी के हवाले से है, जस्टिस यही आफरीदी के हवाले से, कि हमने उनको बनाना है। अब आगे बात किधर जाएगी? अगर वो बन जाते हैं तो क्या इनके लिए कोई ख़तरा तो नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। यही आफरीदी की शख्सियत के बारे में मैं बाद में बात करूँगा उनके बनने से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ख़तरे वाली बात है। और यही आफरीदी जो हैं वो चीज़ों को बड़ा एक स्मूथ तरीके से आगे लेकर जाएंगे। वो एक ओवरऑल जुडिशरी के लिए एक इज़्ज़त का सबब बनेंगे। कोई ऐसी उनकी वजह से जुडिशरी पर कोई हरफ नहीं आएगा। जो लोग उनके टारगेट होते हैं, जुडिशरी के टारगेट का मतलब यह है कि जो साइल होते हैं उसमें हुकूमत भी साइल बनती है, तो किसी को उन पर कोई इस तरह से कोई शिकवा नहीं आएगा कि उन्होंने कोई गलत तरीके से चला रहे हैं। बाकी जो है लोगों की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, लोग कईयों पर यकीन करते हैं कईयों पर नहीं करते। तो ओवरऑल जो हैं अभी तक जो जस्टिस मंसूर जो यही आफरीदी हैं उनके चांसेस हैं। मंसूर शाह जो है यानी कि वो बन सकते थे, लेकिन अगर जो आखिरी फ़ैसला ना किया होता, और अभी जो चीज़ें कंसिडर हो रही हैं इन लोगों की क्वालिफ़िकेशन में, उसमें उनके फ़ैसले हैं। फ़ैसले से भी लोगों के अज़ाइम का पता चलता है कि किस तरीके से को बंदा एक सीधे रास्ते पे जलते जलते अचानक कोई डी ट्रैक होता है। तो जो ये सारों के चेक करेंगे उसमें अगेन जो मंसूर जो क्या नाम है, अगर कोई बंदा स्टैंड आउट करेगा तो वो फिर जो है यही आफरीदी जो है वही उन्हीं का होना है। और लिहाजा अभी तक तो उनके चांसेस हैं। बाकी आज रात या सुबह तक ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि कौन है फाइनल कौन है, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल यही आफरीदी ही होंगे। अब जो है यानी कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अगली आइनी तरमीम के हवाले से। अगली आइनी तरमीम के हवाले से मुझे कोई दो लोगों से मुख्तलिफ ज़राए से कोई इतला आई। एक तो ज़रिया है जो है जर्नलिस्ट हैं, यानी कि मैं उनका देख रहा था, जो मुनीब फ़ारूक हैं वो भी कह रहे थे जी कि अब जो है 26वें के बाद 27वीं तरमीम आएगी, 27वें के बाद 28वीं आएगी। मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि फिर एक और किसी का मुझे कोई दोस्त का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी कि कोई और चीज़ें होने वाली हैं, और ख़्याल ये है जी कि कुछ शायद कोई 1-2 माह के अंदर होनी चाहिए अभी। और उसके हवाले से कोई जो फ़ौजियों के रिलेटेड मामलात हैं उस पर एक बात हो रही थी जी कि वो जो अधूरे रह गए हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान मान नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हुकूमत ने जो एक मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम जुडिशरी को पहले स्टेज पर जुडिशरी वाले मामलात हल कर लें, तो उन्होंने सोचा कि चलें फजल रहमान जो हैं वो जितने में क्या कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सी, कि जितने में जितने हद तक वो हमसे एग्री करते हैं तो हम उनसे वही काम ले लें। तो अब यह है कि वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो बाकी फ़ौज के रिलेटेड मामला हैं, ख़ास तौर पे मिलिट्री कोड के रिलेटेड, वो तो अभी रह गए हैं। क्या उनकी ज़रूरत है या नहीं मुझे नहीं आइडिया। मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे जो बातें चल रही हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और मैं अभी तक कोई इसके बारे में पूरे वसूख से बात नहीं कह सकता कि ये होने वाली है। मैं जिस बुनियाद पे, एक तो मैंने आपको दो मालूमात का जो माहज़ है उनका ज़िक्र किया कि एक जो मुनीब फ़ारूक हैं वो भी कह रहे हैं, और दूसरा जो एक मेरे और दोस्त हैं वो भी कह रहे थे। लेकिन जिस वजह से मुझे लग रहा है, जो मुझे ज़ाती तौर पे जिस वजह से लग रहा है कि ये तरमीम जो है ये फिर करनी पड़नी है, इसको फिर जो तरमीम है इसमें भी तरमीम करनी पड़नी है, उसकी वजूहात डिफरेंट है। एक तो ये है कि एक इनके जो सेनेटर हैं, जो BNP मेंगल के सेनेटर हैं, उन्होंने आज रिज़ाइन कर दिया है। कासम रोंजू मेरे ख्याल उनका नाम है। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और उन्होंने पहले वोट दिया था। अख्तर मेंगल जो है वो उनको तलाश करते रहे कि मेरा सेनेटर किधर है। अब जो है उनको सेनेटर को और अख्तर मेंगल को एक दूसरे से कि उनका आमना सामना हो, उनको उस दिन सेनेट की गैलरी से भी निकाल दिया गया, और पीछे जो है वो उन्होंने वोट दे दिया जो कासम साहब हैं, कासम रोंजू, और जो दूसरे हैं जो
एक नसीमा एहसान है गालबन। तो ये अब जो है इनके इतलात हैं कि जो कासिम साहब हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब उनकी रिज़ाइन की क्या वजूहात बनी हैं और क्या वो रिज़ाइन इस चीज़ पर, इस तरमीम पर असरअंदाज होगा और किस सूरत में हो सकता है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने रिज़ाइन किया है और एक तो मैं अभी उनकी कोई वीडियो नहीं देख सका, लेकिन ये है कि जो उनके हवाले से जो बातें चल रही थी वो इस तरह से चल रही थी। ये बातें अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो भी बता रहे थे कि उनका कोई मसला है, उन सेनेटर साहब का, वो कोई बीमार है, उनको गुर्दों का इशू है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने पिछले दिनों आपसे बात करते हुए कहा था कि ये बात ठीक हो सकती है कि उनका गुर्दों का भी इशू हो और दूसरा भी इशू हो, फेस सेविंग का भी इशू हो, कि वो वोट देना भी चाह रहे हो। अब ये है कि उन्होंने वोट दे दिया है, गुर्दों का उनका इशू वो है, ये दुरुस्त है। उनका मेरे ख्याल है कि हफ्ते में कोई 2 दफ़ा तो डायलिसिस होता है, तो लिहाजा वो कोई बहुत ज़्यादा एक प्रेशर लेने वाली पोजीशन में भी नहीं है। और उन्होंने, उनका कोई अपनी जो पार्टी लीडरशिप है उससे भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। ऑलरेडी उनकी उम्र जो है कोई 75 ईयर्स है। क्या वो इस मौके पे क्या कर सकते थे? रिज़ाइन करके मेरा ख्याल उन्होंने एक तरह की टेंशन ख़त्म किया है कि अख्तर जान, मैंने जो फ़ैसला करना था वो तो, या जो मैंने करना था, जो भी उनको बताया होगा कि मैं अंडर प्रेशर था, ये जो भी मामला थे, लेकिन मैंने कर दिया है। अब यही है कि ये जो सीट है तुम्हारी, ये अमानत थी, मैं इसे रिज़ाइन कर देता हूँ। क्या ये वजह जो है, क्या उनका रिज़ाइन करना क्या आइनी तरमीम की अनडू होने का सबब बन सकता है? ऐसा नहीं बन सकता अनलेस कि वो आके कह दें कि मेरे पे दबाव था और मैंने दबाव के तहत ये एक वोट दिया है, अगर मेरे पे दबाव ना तो मैं वोट ना देता। जब अगर इस तरह की बात हो कि दबाव के तहत वोट दिया हो, तो फिर उस सूरत में वो आइनी तरमीम फिर अनडू हो सकती है जी, कि वो जो है कोई मेम्बरान है तो उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेंगे। अब जो दूसरी वजह जो एक इसको नई तरमीम का, एक तो मैंने आपको पहले बता दिया जो फ़ौज का मामला चल रहा है, और फिर जो एक तीसरी वजह थी वो था कि मौजूदा तरमीम में जो मसाइल हैं, मौजूदा तरमीम जो है इसकी जो ड्राफ्टिंग की है, को बहुत ही को काबिल आदमी लगता है, जैसे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। वो मैं मजाक से कह रहा हूँ, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की हुई हैं, और वो लग रहा है कि ये तरमीम जो है ये कितनी तेज़ी में पास हुई है। चलें, तेज़ी की भी बात जो है वो भी अंडरस्टैंडेबल है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो रही थी, लेकिन तेज़ी भी क्या, ये सितंबर से शुरू हुई है। और आपका जो ड्राफ्ट है, अगर उसमें प्रॉब्लम हो, आइन में तो इज़ की जगह वाज नहीं लगा सकते, और अगर आपके ड्राफ्ट जो है उसमें मसाइल आ रहे हों, तो फिर वो भी एक वजह बन सकती है। और मैं बताता हूँ कि क्या वजूहत है। जिस तरह मसलन चीफ जस्टिस है, हम एक केस सिनेरियो एक बनाते हैं कि जिसमें ये देखते हैं जी कि जो जस्टिस आफरीदी हैं वो कहते हैं कि मैंने जस्टिस नहीं बनना और चीफ़ जस्टिस नहीं बनना क्योंकि मंसूर अली शाह जो है उनका हक मारा जाता है। मंसूर अली शाह उनके दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि वो चीफ़ जस्टिस बने, तो लिहाजा उनका ये ख्याल है कि अगर मुझे नहीं बनाया जाता तो यानी कि जो अभी इन्होंने अपने बताया हुआ है जो आइन में जो तरमीम की है उसके मुताबिक ये है जी कि 3 लोगों का वो पैनल देंगे, और उसमें या जो टॉप मोस्ट है उसका नाम देंगे जी कि इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। 3 लोगों का पैनल जो है वो तो ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफिस से आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो 3 लोग जो हैं यही हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जो यही आफरीदी। अब उन तीनों में से अगर एक को जो मेजॉरिटी फ़ैसला करती है कि लेट से कि वो कहते हैं कि यही आफरीदी को बना दिया जाए, तो यही आफरीदी को बताया जाता है कि आपको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। यही आफरीदी कहते हैं कि वो इनकार कर देते हैं, कोई भी वजह बनती है, या वो कहते हैं कि मैं मंसूर अली शाह मेरा दोस्त है, तो मंसूर अली शाह ने इतनी देर से बेचारा प्लानिंग कर रहा था, तो वो अब जो है यानी कि मैं देख नहीं सकता कि उनकी आंखों में आंसू, तो लिहाजा मैं जो है मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा, मंसूर अली शाह बनेगा। एक तो ये है कि ये आफरीदी ने खुद फैसला नहीं करना, लेकिन जो उसकी इबारत है उसमें फिर आ रहा है कि जो बाकी 2 लोग होंगे उनमें जो यानी कि जो बाकी होंगे जजेज़, उनमें जो सीनियर मोस्ट होगा वो होगा। अब ये इसमें कितना एक अबहाम है। पहली बात तो ये है कि अगर 3 लोग थे और उनमें से एक आपने सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब है कि दो को आपने रिजेक्ट कर दिया। जब आपने 2 को रिजेक्ट कर दिया तो फिर साथ आपने ये भी लिख दिया कि जी अगर जो हमारा सिलेक्टेड है वो बंदा नहीं होगा तो फिर बाकी 2 में से होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि बाकी जो 2 हैं उनमें से होगा। तो ये तो एक आपकी अपनी बात की नफ़ी है कि आपका जो एक अपने इख्तियार पे आपने ख़ुद एक कुल्हाड़ा मारा है
कि यानी कि पहले वाला अगर आपकी नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो जिनको आप रिजेक्ट कर चुके हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट है वो लगा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सुकम है, ये एक बहुत बड़ी एक मुबहम किस्म की चीज़ है। इस पे कई लोग ये समझ रहे हैं जी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो दो बच गए होंगे और फिर जो चौथे नंबर पे जो सीनियर मोस्ट चौथा एक कैटेगरी चौथे नंबर पे आएगा वो इसका तस्वर किया जाएगा। कई लोग उसकी तशरीह ये कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि पहले जो दो हैं वो तो रिजेक्ट हो गए हुए हैं, तो लेट्स से कि अगर आप जो है काजी फायजी सॉरी जो यही अफरीदी हैं उनको करते हैं तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट है वो आएगा जो चौथे नंबर पे होगा, यानी कि इधर जो है वो चौथे नंबर पे अमीनुद्दीन खान है वो आएगा। अब जो हुकूमत की इंटेंशन है वो अभी तक यही है कि अगर अफरीदी साहब जो हैं वो कोई इस तरह की बात करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अमीनुद्दीन खान होंगे। लेकिन ये है कि ये एक अबहाम है, ये जो आइनी तरमीम में या इन्होंने एक प्रोवाइज़ो पाया है कि जी बशर्ते कि अगर ये हो तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इस तरह की जो बातें डाली हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा अबहाम है और पूरी पाकिस्तान परेशान है। यानी कि आपको पता है कि पूरी पाकिस्तान जो है आइन को बहुत सीरियस लेती है, वो सुबह से ट्विटर पे लगे हुए हैं जी कि अगर जो है यानी कि अगर ये अफरीदी हुए या ना हुए या अगर हुए तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मज़ा आएगा। कई जो है वो उस टाइम मज़े के इंतज़ार में, हालांकि उस टाइम तक यही अफरीदी का अपना मज़ा किरकिरा हो चुका होगा। तो एक तो ये चीज़ जो है ना ये अबहाम वाली है, ये वजाहत तलब है और वजाहत तलब का भी मतलब ये है कि इसमें फिर जो है आगे हो सकता है कि इनको तरमीम में जाना पड़े। दूसरा जो है इन्होंने जो आइनी बेंच का जिक्र किया हुआ है, अब आइनी बेंच जो है वो किस तरीके से बनना है, क्या इन्होंने और जजेस जो हैं वो इंडक्ट करने या कि जो मौजूदा जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं से आपने काम चलाना है। अब अगर आपने और जजेस लेने हैं तो इसका मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑलरेडी तादाद जो है वो आइन में 17 लिखी हुई है, तो और अगर आपने लेने हैं तो फिर उसको जो तरमीम हुई है उसमें आप जिक्र भी करते थे कि जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा के तो हम यानी कि 17 पहले तो 22 कर देंगे या 21 कर देंगे, वो भी बात नहीं है। तो फिर दूसरी बात यह है कि क्या आप अगर इन्हीं से लेंगे तो फिर आपका जो बर्डन है जो आप चाह रहे थे जी कि सुप्रीम कोर्ट से बर्डन कम किया जाए वो भी है, वो भी उसका भी मसला है। और फिर आगे उसका प्रोसीजर चलना कैसे है उसमें भी अभी कुछ अबहाम बाकी हैं। तो लिहाजा नंबर 1 कि फ़ौज वाला मामला भी हो सकता है जो मैं आपको बता रहा था कि उसके लिए कोई नई तरमीम आ जाए और उसके लिए कोई उस टाइम तक पीटीआई के अंदर को तोड़ फोड़ से कोई एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक ही ना बन जाए, ठीक है, कि जो इनको सपोर्ट करने वाला और नेक्स्ट टाइम जो है फजल रहमान की भी ज़रूरत पेश ना आए। वो भी हो सकता है कि जिसके लिए आइनी तरमीम आ सकती है। और दूसरा यही जो अबहाम है वो दूर करने के लिए, लेकिन जब अबहाम दूर करने की बात होती है और आप आइनी तरमीम करना चाहते हैं तो फिर ये भी हो सकता है कि हुकूमत सोचे कि अच्छा चलें अबहाम दूर करने के लिए जब हमने तरमीम लानी है तो अपने आप को एम्बेरस करने की बजाय कि हम जो इतने बेवकूफ़ हैं कि पहली तरमीम में कई कौन सी चीज़ें हम छोड़ गए थे, तो आप बजाय कि लोगों पे अपनी ये बेवकूफ़ी यहाँ करने के लिए आप ये भी कह दें कि नहीं हम नई एक तरमीम के लिए और एक तरमीम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक आगे 27वीं तरमीम भी आएगी और उस दौरान ये जो अबहाम वगैरह वाले मामला हैं ये भी दूर कर लें। तो लेट्स सी, यानी कि ये तरमीम हो तो गई है लेकिन ये है कि इतनी जल्दी हज़म नहीं होनी, इसको किसी न किसी शक्ल में मसाइल का सबब बनेगी। तो या इसी के वो मसाइल दूर करते हुए हो सकता है नई तरमीम लानी पड़े। तो नाज़रीन ये हैं अभी तक की गुफ्तगू, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।